विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में लोकसभा सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू ने अपनी सभी 16 सिटिंग सीटों पर दावा ठोका है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा ने कहा कि इससे कम सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। दावेदारी क्या है? सीटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? जो सीटिंग है वो सीटिंग है, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? 16 तो सीटिंग है ही ना भाई, लेकिन जब बात होगी उसका डिटेल में ये किया जाएगा उस सब। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सीटों का बंटवारा किसी एक दल की बात नहीं है। गठबंधन के सभी घटक दलों की सहमति से ही इस पर अंतिम फैसला होगा। अकेले एक पार्टी को ये निर्णय नहीं लेना है। सभी जो 24-25 पार्टियां हैं, सबके लीडर को मिलकर और एक साझा निर्णय लेना है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। इधर जदयू ने नीतीश कुमार को INDIA का संयोजक बनाने की चर्चाओं पर भी विरोध जताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के कारण ही विपक्षी दलों का गठबंधन स्वरूप में आ सका है। नीतीश कुमार का दर्जा संयोजक से कहीं ऊपर का है। इंडिया गठबंधन के निर्माता वो संयोजक से बड़े हैं। जब देश में एक दल जो गैर भाजपाई दल है एक दूसरे को फूटी आंखों देखने के लिए तैयार नहीं थे, तब नीतीश कुमार जी ने पटना में उन सभी नेताओं को बैठा करके गैर भाजपा आंदोलन की और संगठन की शुरुआत की थी। जो संयोजक का पद है उससे बड़े पद पर वो पहले ही आसीन है, नंबर 1। हमारे इस लोकसभा में 16 सांसद है। परंपरा है और आम सहमति भी बन रही है कि जो सिटिंग सांसद वाली सीटें हैं वो विजयी पार्टी के पास रहेंगी। केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर राज्य सरकार की ओर से दिए गए नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्ताव में राज्य सरकार ने केंद्र की सभी आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने एम्स निर्माण के लिए दरभंगा के शोभन बाईपास पर 189 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। साथ ही प्रस्तावित एम्स को 4 लेन से जोड़ने के लिए 309 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार जमीन समतल कर बिजली और पानी की भी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने दरभंगा के शोभन बाईपास में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव पिछले महीने केंद्र सरकार को सौंपा था। बहुप्रतीक्षित बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज दीनदयाल उपाध्याय में मंडल संसदीय समिति की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि रफीगंज और गुरारू में रेलवे ओवरब्रिज फरवरी महीने में चालू कर दिया जाएगा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आज भी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। निदेशालय ने उन्हें आज पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। इससे पूर्व भी ईडी ने उन्हें सम्मन जारी कर 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने पकड़ौवा विभाग को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और ए अमानुल्लाह की पीठ ने दुल्हन की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए फैसले पर अंतरिम रोक लगाने और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अग्नि के समक्ष 7 फेरे पूरे नहीं होने के आधार पर पकड़ौवा विवाह को कानूनी तौर पर अमान्य कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दुल्हन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। पटना उच्च न्यायालय ने नगरपालिका चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि कई याचिकाकर्ताओं ने राज्य में संपन्न हुए नगरपालिका चुनाव की वैधता को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इन सभी मामलों की 2 जनवरी से सुनवाई हो रही थी। पटना हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस की टीम कोर्ट के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। खोजी कुत्तों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया है। धमकी किसने दी, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
राज्य सरकार ने मादक पदार्थों तथा नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध व्यापार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बेतिया में 1 और मोतिहारी, मुजफ्फरपुर तथा पटना में 2 अदालतें खुलेंगी। वर्तमान में संबंधित जिले के एक अपर जिला और सत्र न्यायालय को एनपीटीएस कोर्ट के रूप में नामित किया गया है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत 14,762 पूरक परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को इस संबंध में पत्र भेजा है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर आज हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैमूर के मोहनिया में सबसे अधिक 6.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का, जबकि शेष भागों के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। घना कुहासा उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में, जबकि राज्य के शेष भाग में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और मुंबई के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक मुंबई की टीम ने 9 विकेट खोकर 235 रन बना लिए हैं। खराब रोशनी के कारण आज 67 ओवर का ही मैच खेला जा सका। बिहार की ओर से वीर प्रताप सिंह ने 4 तथा सकीबुल कनी और हिमांशु सिंह ने 2-2 विकेट लिए। वहीं आशुतोष अमन के खाते में 1 विकेट आया। मुंबई के लिए भूपेन ललवानी ने सबसे अधिक 65 रन बनाए। मध्य प्रदेश के बैतूल में चल रही 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शेखपुरा के अभिजीत आनंद ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। मुंगेर जिले के टेटिया पंबर प्रखंड अंतर्गत राजाडीह गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों के परिजनों ने टीकाकरण के चलते मौत का आरोप लगाया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने टीका लगने के बाद मौत की बात से इनकार किया है। सिविल सर्जन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में छपरा की 2 महिला सफाई कर्मी शामिल होंगी। राधा देवी और रूबी देवी को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है। बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पारो गांव में आपसी विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बक्सर की एक अदालत ने डकैती के लगभग 34 साल पुराने एक मामले में 9 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं कटिहार की पॉक्सो अदालत ने एक छात्रा के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी मिथिलेश कुमार को 20 साल कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अररिया सदर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने के मामले में 2 चिकित्सकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।